तारीख कहती है 14 साल में 28 ईदों पे बेटियां फकत ये जुमला कह के रोती थीं, बाबा कभी तो घर आओगे। बाबा बेटियां बुलाती हैं, बाबा कभी तो घर आओगे, बाबा कभी तो आके हमसे मिलोगे। 14 साल में वाहिद मजलूम है मेरे ये मौला, जिन्हें जो भी जब भी मिलने आया वो कभी ताजियाना लेके आया, वो कभी नेजा लेके आया। 14 साल का वक्त 4 कैदें मेरे इमाम की तब्दील हुई हैं। अब ये जो आखिरी कैद थी, ये कैद ऐसी थी कि जो कमरा जिंदान था, इन जालिमों ने उस कमरे में मेरे मजलूम इमाम को नहीं रखा। उस कमरे के बीच में इन्होंने छोटा सा गड्ढे नुमा एक कुआं खुदवाया। उस तंग से कुएं के बीच में इन्होंने दीवारों के साथ, बिल्कुल 4 दीवारी के साथ, इन्होंने लोहे की बर्छियां जर्द कर दी, लोहे की बर्छियां पैवस्त कर दी। बीच में मेरे इमाम को खड़े होने का हुक्म दे दिया गया। अब वो छोटा था गहराई में, मेरे इमाम खड़े हो नहीं सकते थे। मेरे इमाम रकू की सूरत में गए, इन्होंने ऊपर से वजनी पत्थर रख दिया, उस कुएं का मुंह बंद हो गया। तारीख कहती है 13 साल तक मेरे इमाम रकू की हालत में उस कैद खाने में रहे हैं। मेरे इमाम पर्दे गैब से ज़्यादा नहीं में फरमाते, दुनिया वालों मेरा सलाम है इस गरीब कैदी पर जो जिंदान में करवट बदलता था तो बर्छियां उसके पहलू में पैवस्त हो जाती थी। अब उस कुएं के ऊपर जो कमरा था उसमें एक रोशन था, उसमें एक रोशनदान था, उसमें एक खिड़की थी, उसमें एक रोशनदान नुमा एक रोजन कुछ सलाखें लगी हुई थी, जो सलाखें दूसरी जानिब से बाजार की एक गली में खुलती थी। बाजार से लोग देखते थे तो उन्हें एक जल्लाद नजर आता था, एक पहरेदार नजर आता था, जो इन्होंने मेरे इमाम के उस कुएं के ऊपर खड़ा किया हुआ था। वो जल्लाद बस उस कमरे में होता था। किसी को नहीं पता था कि उस जल्लाद के साथ इस कमरे के तहखाने में नीचे कोई कैदी भी कैद किया हुआ है। दुनिया वालों को, वहां के रहने वालों को, बगदाद वालों को सिर्फ वो जल्लाद नजर आता था। एक दिन बाजार से एक मोमिन गुजर रहा था, उस मोमिन का नाम था अयूब। उस मोमिन अयूब ने देखा उस खिड़की के अंदर वो जल्लाद ज़ारो कतार रो रहा था। ये आखिर अली के चाहने वाला था, इसका दिल जरा नाजुक था। ये चलता चलता उस रोजन, उस खिड़की, उस रोशनदान के करीब गया। इसने उन सलाखों को थामा। अयूब ने कहा, जल्लाद जहां तक मेरी मालूमात है, जहां तक मुझे पता चला है, जहां तक मेरे सुनने में आया है, ये जालिम बादशाह उन लोगों को जल्लाद रखता है जिनके दिल बड़े सख्त होते हैं। तू आज ज़ारो कतार रो क्यों रहा है? उस जल्लाद ने अपने मुंह पे मातम किया। उसने मुंह पे मातम करके कहा, मोमिन मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे 13 साल हो गए इस कैद खाने में। अंदर एक 14 साल से कैद, गरीब कोई कैदी है। 13 साल से उस कैदी ने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझसे कभी कुछ कलाम नहीं किया। मैं सुबह आता हूँ, वो फकत अंदर से मुझे सलाम करता है। मैं शाम को जाता हूँ, वो अंदर से फकत मुझे खुदाफिज करता है। उसने 13 साल में मुझसे कोई बात नहीं की। आज 13 साल में पहली बार उसने मुझसे एक सवाल किया है। उसने मुझे कहा, मैं गरीब कैदी हूँ, मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा नहीं है, मुझे खाली न लौटाना, मुझे सिर्फ इतना बता तेरे घर कोई छोटी बेटी है? मैंने कहा, कैदी मेरे घर छोटी बेटी है, अगर मेरी गुर्बत का वास्ता मानता है तो अपनी बेटी को जिंदान में ले आता है। उस जल्लाद ने कहा, मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाता, मैं कैदी के जुमले न सुनता। मैंने कहा, मेरी बेटी और ये जिंदान कहाँ? मैं अपनी बेटी यहाँ क्यों लाऊं? बगदाद की जमीन में ज़लज़ला आया। अयूब मोमिन से उस जल्लाद ने कहा, मोमिन इस कैदी की बात सुन के मेरा जिगर फट गया। इसने मुझे कहा, खुदा के नाम पे कभी कुछ नहीं मांगा, चंद लम्हे के लिए अपनी बेटी ले आ। मैं बेटियों की आवाज सुनने को तरस गया हूँ, और मेरी 18 बेटियां मदीने में मेरी राह देख नहीं है। अयूब मोमिन ने यह बात सुनी कि ढेर देर तक उस जल्लाद के साथ मिलकर वो अयूब रोया। उसके बाद अयूब ने कहा, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरा कारोबार संवर गया, मैं यहाँ आया था तिजारत के सिलसिले में, मेरे दिन अच्छे आ गए हैं, मैं जैसे तैसे करके हुकूमत को जितने पैसे दे करना मैं इस कैदी को रिहा करवाऊंगा। तू इस कैदी से कह, मेरे
हमारे हक में एक छोटी सी दुआ तो करे। उस जल्लाद ने कहा बता तू कैदी की रिहा करवाने की जमानत दे, मैं कैदी से दुआ कबूल करवाने की जमानत देता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने 13 साल में इसकी जुबान से तस्बीह के अलावा कोई लफ्ज नहीं सुने, बता दुआ क्या है। अय्यूब ने कहा इस कैदी से कहे किसी तरीके अल्लाह मुझे मदीने पहुंचाए, वहां मेरे इमाम मूसा काज़िम रहते हैं, मैं चाहता हूं मैं अपने इमाम की ज़ियारत करूं। चीख निकली मेरे कैदी इमाम की और रो के फरमाते अय्यूब मैं वादा करता हूं तुझे तेरे इमाम मूसा काज़िम की ज़ियारत होगी। अय्यूब कल सुबह इसी जिंदान के दरवाजे पे एक मैला कफन ले आना, कहीं ऐसा ना हो तेरे कफन लाने से किसी गरीब का काम चल जाए। अय्यूब गया, कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा जल्लाद आया, उसने पहले पहरेदार को बादशाह का खत पढ़वाया। खत में लिखा हुआ था कि इस जल्लाद के लिए उस कुएं के ऊपर से पत्थर हटा और उसे मूसा काज़िम दिखा। पत्थर हटाया गया, वो पहरेदार कहता है उस बड़े जल्लाद के हाथ में लोहे का ताजियाना था, उसने 7वें इमाम की पुश्त पे ताजियाने बरसाने शुरू किए। दो गरीब है आले मोहम्मद के घर में जिनकी मौत समझ में नहीं आती, एक गरीब अब्बास अलमदार, एक गरीब मेरे इमाम मूसा काज़िम, इनकी मौत समझ में नहीं आती। अब्बास के पास तड़पने के लिए जिस्म नहीं था, मूसा काज़िम के पास तड़पने के लिए जगह नहीं थी।